नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल सनातन फर्स्ट ब्लॉग में एक नए एपिसोड के साथ। आज का पाठ है क्रिसमस डे क्यों मनाया जाता है। 25 दिसंबर को ईसा मसीह के जन्म के उपलक्ष्य में क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। नए नियम के अनुसार यीशु का जन्म बेथलेहम में जोसेफ और मैरी के लिए हुआ था। उनके जन्म का महीना और तारीख ज्ञात नहीं है, लेकिन चौथी शताब्दी के शुरुआती दशक तक पश्चिमी ईसाई चर्च ने 25 दिसंबर को क्रिसमस रखा था। इस तिथि को बाद में दुनिया भर में अपनाया गया था। 1870 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्रिसमस को एक संघीय अवकाश घोषित किया। क्रिसमस के त्योहार के बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। वहीं ईसाई धर्म के लोगों के लिए इस त्योहार का अपना एक अलग महत्व है। आपको बता दें कि शुरू में तो ईसाई धर्म के लोग ईसा मसीह के जन्म के बारे में ही एक मत नहीं थे। कोई 14 दिसंबर कहता है तो कोई 10 जून तो कोई 2 फरवरी को उनका जन्मदिन मनाता था। वहीं तीसरी शताब्दी में जाकर 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्मदिन मनाना शुरू किया गया। आपको यह भी बता दें कि कट्टरवादी ईसाइयों और शुद्धतावादी ईसाइयों ने हमेशा से ही क्रिसमस त्योहार के मनाए जाने पर अपना विरोध प्रकट किया है। वहीं साल 1645 में जब ओलिवर क्रोमवेल और उनकी शुद्धतावादी सेना ने इंग्लैंड पर कब्जा किया था तो सबसे पहले उन्होंने क्रिसमस मनाने पर रोक लगा दी थी। लेकिन थोड़े समय बाद जब चार्ल्स II ने इंग्लैंड पर शासन किया तो फिर से जनता की मांग पर क्रिसमस का त्योहार मनाया जाना लगा। बॉस्टन में तो साल 1659 से लेकर 1681 तक क्रिसमस का त्योहार मनाने पर कानूनी पाबंदी थी। यहाँ तक कि इसे मनाने वालों पर 5 शिलिंग का जुर्माना होता था, जो कि उस जमाने के हिसाब से बहुत ज्यादा रकम होता ही थी। इसके अलावा अमेरिका क्रांति के बाद अंग्रेजी तौर तरीकों को भी बुरा माना जाना लगा था। इसके बाद 26 जून 1870 को अमेरिका में पहली बार क्रिसमस को फेडरल हॉलिडे घोषित किया गया। इस तरह क्रिसमस के त्योहार को धीरे धीरे पूरी दुनिया में मनाए जाने लगा। वहीं इस दिन कई देशों में राजकीय अवकाश भी घोषित किया गया है। क्रिसमस ट्री वर्टिकल बार। क्रिसमस ट्री एक सदाबहार पेड़ है जो क्रिसमस के उत्सव के एक भाग के रूप में लाइट और गहनों से सजाया जाता है। मार्टिन लूथर ने क्रिसमस ट्री के लिए प्रचार किया था। उनके माध्यम से क्रिसमस ट्री आखिरकार पूरे जर्मनी में प्रसिद्ध हो गया और शेष यूरोप जल्द ही क्रिसमस ट्री से परिचित हो गया। 1840 में इंग्लिश क्वीन विक्टोरिया का पहला क्रिसमस ट्री इंग्लैंड में सजाया गया था। क्रिसमस ट्री की कहानी का राज। सबसे पहले सब कुछ एक क्रिसमस ट्री सजावट के रूप में इस्तेमाल किया गया था। उदाहरण के लिए स्विट्जरलैंड में इसे पहले सेब और पनीर से सजाया गया था। लगभग सन 1650 में राजकुमारों ने अपने पेड़ों को गुड़िया, कपड़े और यहाँ तक कि चांदी के गहने से सजाया। बेशक लोग सजावट के रूप में चांदी के गहने या गुड़िया का उपयोग करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे, इसलिए उन्होंने खुद के गहने डिजाइन करना और बनाना शुरू कर दिया। 19वीं सदी में औद्योगिकीकरण के आगमन के साथ फिर क्रिसमस ट्री की सजावट का भी उत्पादन और बिक्री हुई और अंत में 19वीं शताब्दी के अंत में क्रिसमस ट्री को डिजाइन किया गया था। 19वीं शताब्दी में जर्मनी में पहले कृत्रिम क्रिसमस पेड़ विकसित किए गए थे। आधुनिक कृत्रिम क्रिसमस पेड़ पीवीसी से बने होते हैं। कमाल यह है कि असली क्रिसमस के पेड़ हवा से धूल और पराग को हटाने में मदद करते हैं। इज़राइल के नजारेत के छोटे से गांव में मैरी एक युवा कुंवारी रहती थी जो एक यहूदी बढ़ी जोसेफ के साथ विवाहित थी।
एक परी ने अपने सपने में मरियम से मुलाकात की, जिसने उसे बताया कि उसे एक ईश्वर का पुत्र के लिए चुना गया था और उसका नाम यीशु होना था। और इस प्रकार यह हुआ कि जब मैरी अभी भी यूसुफ से जुड़ी हुई थी तो वह पवित्र आत्मा के माध्यम से चमत्कारिक रूप से गर्भवती हो गई। जब मैरी ने जोसेफ को बताया तो स्वाभाविक रूप से उसे विश्वासघात हुआ, लेकिन एक स्वर्गदूत ने उसे सपने में देखा और सत्यापित किया कि मैरी ने उसे क्या कहा है। इस तरह उन्होंने संभावित सार्वजनिक अपमान के बावजूद मैरी को अपनी पत्नी बना लिया। क्रिसमस के प्रतीक क्या है? क्रिसमस के कुल 9 प्रतीक है। आइए जानते हैं। 1. देवदूत। स्वर्गदूतों ने जन्म की खबर की घोषणा की। उन्होंने उस पहली क्रिसमस की रात को अच्छी खबर की घोषणा की। 2. ब्यूल। क्रिसमस की घंटी यह संकेत देती है कि सभी उसकी आंखों में कीमती हैं और वह आपकी मदद करेगा। 3. सदाबहार पेड़। सदाबहार क्रिसमस का पेड़ पूरे साल हरा रहता है और हमें अनंत आशा और जीवन शाश्वत की याद दिलाता है। यीशु मसीह की वजह से हम अनंत जीवन पा सकते हैं। यह स्वर्ग की ओर इशारा करता है, जो हमें सभी चीजों में भगवान को देखने की याद दिलाता है। 4. उपहार। क्रिसमस का उपहार हमें याद दिलाता है कि कैसे यीशु मसीह ने हमें सभी का सबसे बड़ा उपहार दिया। 5. पुष्पांजलि। क्रिसमस पुष्पांजलि ईश्वर के कभी न खत्म होने वाले प्रेम का प्रतीक है, न कोई शुरुआत और न कोई अंत। पुष्पांजलि सदाबहार के साथ बनाए गए मंडलियों में है, जो शाश्वत जीवन का प्रतीक हैं। 6. सांता क्लॉज। सेंट निकोलस घर घर जाकर उपहार देते थे। वह लाल, क्रिसमस का पहला रंग पहनते हैं। वह रक्षक की तरह सभी के लिए अच्छी इच्छा और प्रेम लाते हैं। 7. मोमबत्तियां। क्रिसमस की मोमबत्ती हमें याद दिलाती है कि यीशु दुनिया की रोशनी है। वह प्रकाश है जिसका हमें अनुसरण करना चाहिए और उसके माध्यम से हम जीवन के अंधेरे में अपना रास्ता खोज लेंगे। 8. कैंडी केन। कैंडी बेंत पर सफेद यीशु की पवित्रता का प्रतिनिधित्व करता है और लाल धारियों वह खून का प्रतीक है जो उसने हमारे लिए बहाया था। 9. तारा। क्रिसमस स्टार बेथलेहम के पहले सितारे का प्रतिनिधित्व करता है, जो उस रात को पैदा हुआ था जब यीशु का जन्म हुआ था। यह भी प्रतीक है कि मसीह दुनिया की रोशनी है और सभी मानव जाति के लिए एक चमकदार उम्मीद है। क्रिसमस डे कैसे मनाते हैं? आइए जानते हैं। क्रिसमस का पर्व एक ऐसा उत्सव है जो लोगों के जीवन में खुशी, आनंद और पूजा से भरा होता है। इस अवसर पर लोग चर्च जाते हैं, कैरल गाते हैं, विभिन्न धार्मिक सेवाओं में भाग लेते हैं, उपहार प्रस्तुत करते हैं, होली, मिस्टलेट, लाइट्स, फूलों और क्रिसमस ट्री के साथ अपने घरों को सुशोभित करते हैं और परिवार के साथ साथ व्यवहार करते हैं। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर दुनिया भर के चर्च शाम की सेवाओं का प्रदर्शन करते हैं। आधी रात को कई चर्च असाधारण मोमबत्ती की रोशनी में सेवाएं प्रदान करते हैं। सांता क्लॉज क्रिसमस कार्यक्रम में एक प्रशंसित व्यक्तित्व है जो बच्चों को उपहार वितरित करते हैं। लोग कई केक और दावतें तैयार करते हैं। बच्चे इस त्योहार को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते थे और उपहारों के लिए उत्साहित होते थे जो माता-पिता, दोस्तों द्वारा दिए जाते थे। तो आज बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।